सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी के इस व्याकरण भाग की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको अपठित गद्यांश विधा से अवगत करवाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। अपठित गद्यांश का अर्थ वह गद्यांश जो पहले ना पढ़ा गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। यह गद्यांश पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अलग अन्य पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं से लिया जाता है। इसका अर्थ तो हमने जान लिया, तो आइए जानते हैं इससे विद्यार्थियों को क्या लाभ होता है। इसके अभ्यास से विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर, भाव ग्रहण शक्ति एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके द्वारा विद्यार्थी की रचनात्मक प्रतिभा में निखार आता है। अपठित गद्यांशों का चुनाव अधिकतर इस आधार पर किया जाता है कि वे शिक्षाप्रद हों, यानी विद्यार्थियों को उनसे शिक्षा मिले, उनसे जीवन के विविध आयामों पहलुओं की शिक्षा मिलती है। इनको पढ़कर बालकों का बहुमुखी ज्ञान बढ़ता है, यानी कि अनेक विषयों या क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान बढ़ता है। जब वे निबंध आदि रचनात्मक कार्य करते हैं तो यह ज्ञान उनके लेखन को रोचक एवं प्रभावोत्पादक बनाता है। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने से पूर्व विद्यार्थियों को निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। गद्य खंड को कम से कम 3 बार धीरे धीरे अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। गद्यांश में जो कठिन शब्द आए हों उन्हें अलग लिखकर उनका अर्थ समझने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि अर्थ समझ में ना आ रहा हो तो उस शब्द के आगे पीछे प्रयुक्त होने वाले शब्दों के मेल से भी अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ लेने के बाद गद्यांश के मूल भाव को समझ लेना चाहिए कि उसमें मुख्यतः क्या बात कही गई है। विद्यार्थियों को यह अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि उन्हें गद्य खंड के मूल भाव में किसी प्रकार कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए अपने शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्य खंड से सीधे सीधे उतार लेने पर 1/3 अंक ही प्रदान करने का प्रावधान है। गद्य खंड में प्रयुक्त उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग अपने उत्तरों में नहीं करना चाहिए। यदि गद्य खंड का शीर्षक लिखने के लिए कहा गया हो तो शीर्षक अत्यंत छोटा होना चाहिए तथा उसे गद्य खंड के मूल भाव को स्पष्ट करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके सामने एक गद्यांश पढ़ने जा रही हूँ। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। किसी नगर में एक जुलाहा रहता था। जुलाहा मीन्स कपड़ा बुनने वाला कारीगर या बुनकर। स्वभाव का वह बड़ा अच्छा था, सभी से मीठा बोलता था, कभी किसी से नाराज नहीं होता था। लोग उसे संत कहते थे। एक दिन कुछ शरारती लड़के उसके यहाँ पहुँचे। वे उसकी परीक्षा लेकर उसे देखना चाहते थे कि उसे कैसे गुस्सा नहीं आता। उनमें से एक बहुत धनी व्यक्ति का लड़का था। धनी मीन्स अमीर। उसे अपने पैसे का घमंड था। घमंड मीन्स अहंकार। उन लड़कों को देखते ही जुलाहे ने बड़े प्यार से कहा, आओ बेटा, तुम लोगों को क्या चाहिए? सामने रखी साड़ियों में से एक की ओर इशारा करके एक लड़के ने कहा, मुझे वह साड़ी चाहिए, उसका क्या लोगे? जुलाहे ने कहा, 2 रुपये। उस लड़के ने वह साड़ी हाथ में ली और उसके 2 टुकड़े कर डाले। बोला, मुझे पूरी नहीं, आधी चाहिए, इसका क्या लोगे? जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, 1 रुपया। नौजवान ने उस आधी साड़ी के भी टुकड़े कर दिए। इसका क्या दाम लोगे? दाम में कीमत 8 आना। जुलाहे ने बिना किसी प्रकार की नाराजगी के कहा।
लड़का तो अब उसको चढ़ाना चाहता था। वह साड़ी के टुकड़े पर टुकड़े करता गया, पर जुलाहे ने ना उसे रोका, ना डांटा, ना माथे पर शिकन तक आने दी। शिकन मीन्स शिकायत। जब साड़ी के बहुत से टुकड़े हो गए तो लड़का हंसकर बोला, ये टुकड़े मेरे किस काम के, मैं इन्हें नहीं खरीदूंगा। जुलाहे ने शांत भाव से कहा, तुम ठीक कहते हो बेटा, ये टुकड़े अब तुम्हारे क्या किसी के भी काम नहीं आ सकते। लड़के को इस बात पर कुछ शर्म आई। उसने कहा, यह लो, मैं तुम्हें पूरी साड़ी के दाम दिए देता हूँ। जुलाहे ने रुपए नहीं लिए, बोला, मैं इन टुकड़ों को जोड़कर काम में ले आऊँगा, पर ये तुम्हारे काम नहीं आ सकते, तो मैं इनका दाम कैसे ले सकता हूँ। लड़के के ऊपर तो अपने धन का नशा चढ़ा था। उसने कहा, मेरे पास बहुत रुपए हैं, पर तुम गरीब हो, मैंने तुम्हारी चीज़ खराब कर दी, उसका घाटा मुझे पूरा करना चाहिए। घाटा मीन्स कमी। जुलाहे ने धीमी आवाज़ में कहा, क्या तुम इसका घाटा पूरा कर सकते हो? क्या तुम जानते हो कि रुपए से यह घाटा पूरा हो जाएगा? देखो, किसानों की मेहनत से कपास पैदा हुई, उसकी रुई से मेरी स्त्री ने सूत काता, मैंने उस सूत को रंगा, फिर उससे साड़ी बुनी। हमारी मेहनत तब कारगर होती जब कोई उस साड़ी को पहनता। तुमने तो उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, इतने लोगों की मेहनत खराब कर दी, बेकार कर दी। रुपए इस घाटे को कैसे पूरा कर सकते हैं? जुलाहे की आवाज़ में तनिक भी आवेश नहीं था। तनिक मीन्स ज़रा सा भी। वह तो उसे ऐसे समझा रहा था जैसे बाप बेटे को समझाता है। लड़का पानी पानी हो गया, शर्मिंदा हो गया, उसकी आंखें भर आई। वह जुलाहे के पैरों पर गिर गया। जुलाहे ने उसे उठाकर अपनी छाती से लगाते हुए कहा, बेटा, अगर मैं लालच करके 2 रुपए ले लेता तो तुम्हारी ज़िंदगी का भी वही हाल हुआ होता जो इस साड़ी का हुआ। वह किसी के काम ना आती। अब तुम समझ गए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। एक साड़ी खराब हुई तो दूसरी तैयार हो सकती है, लेकिन ज़िंदगी बिगड़ गई तो कैसे सुधारोगे। लड़का और उसके साथी बहुत शर्मिंदा हुए और सिर नीचा करके अपने अपने घर चले गए। यह जुलाहे थे दक्षिण के महान संत तिरुवल्लुवर, जिनका लिखा कुरल आज 2000 वर्ष बाद भी बड़ी श्रद्धा से पढ़ा जाता है। बच्चों, अभी आपने गद्यांश को ध्यान से सुना। अब हम इसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें प्रथम प्रश्न है, जुलाहा कौन था, उसका स्वभाव कैसा था? तो आपने सुना ही है, जुलाहा कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि दक्षिण के महान संत तिरुवल्लुवर थे, जिनके द्वारा लिखा गया कुरल आज लगभग 2000 साल बाद भी बड़ी श्रद्धा से पढ़ा जाता है। वह स्वभाव से अत्यंत सहनशील, शांत एवं धैर्यवान थे। क्रोध जैसे उन्हें छू तक नहीं गया था। वह अत्यंत मीठा बोलते थे, कोई उनसे कभी नाराज नहीं होता था। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उनका स्वभाव अत्यंत अच्छा था। तो बच्चों, इसमें द्वितीय प्रश्न पूछा गया है, लड़के जुलाहे की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? वे साड़ी के टुकड़े पर टुकड़े क्यों कर रहे थे? तो इसका उत्तर होगा, लड़कों ने जुलाहे की परीक्षा लेकर यह देखना चाहा था कि उन्हें क्रोध आता है या नहीं। वह साड़ी के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें क्रोध दिलाना चाहते थे। लड़कों का विश्वास था कि इतनी मेहनत एवं लगन से बनाई गई साड़ी के टुकड़े टुकड़े होते देखकर उनका धैर्य टूट जाएगा और वह क्रोध में आग बबूला हो जाएंगे, यानी उन्हें गुस्सा आ जाएगा। तो बच्चों, इसमें तृतीय प्रश्न है, लड़के द्वारा चढ़ाए जाने पर जुलाहे ने क्या किया? जुलाहे ने साड़ी के दाम क्यों नहीं लिए? दाम का अर्थ है कीमत। लड़के द्वारा चढ़ाए जाने पर जुलाहे के माथे पर एक भी शिकन नहीं आई, यानी उसे गुस्सा नहीं आया, ना ही वे विचलित हुए। उन्होंने कहा, तुम ठीक कहते हो बेटा, ये टुकड़े अब तुम्हारे तो क्या किसी के काम भी नहीं आ सकते। जुलाहे ने साड़ी के दाम इसलिए नहीं लिए क्योंकि वह धन के नशे में चूर उस लड़के की आंखें खोलना चाहता था। वह उसे समझाना चाहते थे कि
साड़ी को तैयार करने के लिए एक किसान की मेहनत, उनकी पत्नी का समय और स्वयं का परिश्रम लगा था। उसकी तुलना चंद रुपयों से नहीं की जा सकती। रुपए देकर साड़ी की बर्बादी का हर्जाना कभी भी नहीं भरा जा सकता। तो इसमें बच्चे चौथा प्रश्न पूछा गया है, लड़के पर जुलाहे की बात का क्या प्रभाव पड़ा। लड़के पर जुलाहे की बात का गहरा प्रभाव पड़ा। वह समझ गया कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उसकी समझ में भी आ गया कि एक साड़ी खराब हो गई तो दूसरी तैयार हो सकती है, परंतु उसके इतने नीच व्यवहार से उसकी निजी जिंदगी तबाह हो रही है। उसे वह कैसे सुधारेगा। वह बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने साथियों के साथ सिर नीचा करके अपने घर चला गया। तो बच्चों इसमें जो अंतिम प्रश्न है वह है, प्रस्तुत गद्यांश से आपको क्या शिक्षा मिलती है या क्या संदेश मिलता है, आपने क्या सीखा। तो बच्चे इस गद्यांश से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य एवं सहनशीलता को नहीं छोड़ना चाहिए। मीठे वचन और शांत स्वभाव से हम दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव को भी बदल सकते हैं। मानवता के इन्हीं गुणों को अपनाकर एक साधारण मानव संत की श्रेणी में आ सकता है। साथ ही साथ यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें रुपये पैसे का अभिमान ना करते हुए सदैव सबके साथ नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद। सुरक्षित रहें।